हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग स्पेशल। और रीजनिंग स्पेशल बैच में हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था साइलोगिज्म। और आज हम साइलोगिज्म का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको इसका पूरा बेसिक बता दिया था कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, और हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, है ना। तो मैं आपको एक क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जो साइलोगिज्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्टेटमेंट कंक्लूजन की फॉर्म में पूछे जाएंगे, है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो कंक्लूजन होते हैं वो 3 टाइप्स के बन सकते हैं। एक तो ऐसे कंक्लूजन जो 100% फॉलो होंगे, दूसरे वो होंगे जो 100% फॉल्स होंगे, मतलब कि जो डजंट फॉलो होंगे, और थर्ड कैसे कंक्लूजन बन सकते हैं एज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, जो कि हमने आगे जाके वो डिस्कस करनी है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल स्टेटमेंट होती है और दूसरी पर्टिकुलर स्टेटमेंट होती है। तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट में मैंने आपको ये बताया था कि यूनिवर्सल स्टेटमेंट में क्या होगा, आपको 100% इंफॉर्मेशन दी जाएगी। बट पर्टिकुलर में ऐसा नहीं होगा, उसमें क्या होगा, लेस देन 100% इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। और मैंने आपको बताया था जो हमने स्टेटमेंट्स पढ़नी है वो कौन कौन सी पढ़नी है। ऑल स्टेटमेंट पढ़नी है, नो पढ़नी है, सम पढ़नी है और सम नॉट पढ़नी है। और मैंने आपको कुछ डिफरेंट वर्ड्स भी बताए थे जो हम ऑल, सम, नो और सम नॉट की जगह रिप्लेस भी करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको रूल नंबर फर्स्ट में ये बताया था कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा उसका कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही आएगा, और जो नेगेटिव स्टेटमेंट होगा उसका कंक्लूजन नेगेटिव ही आएगा। सेकेंडली मैंने आपको ये बताया था 150 का रूल, है ना। 150 का रूल समझाया था मैंने आपको, है ना। मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसकी वैल्यू हमेशा हम क्या लेंगे, 50 लेंगे। और नेगेटिव स्टेटमेंट के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, 100 लेंगे, है ना। और पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर जो हमारा ऑल होता है वो क्या होता है, 100 वैल्यू देता है ना। और जो नो होता है वो नेगेटिव स्टेटमेंट के अंदर हम उसकी वैल्यू क्या लेते हैं, 100 लेते हैं, क्योंकि उनसे हमें फुल इंफॉर्मेशन मिलती है। बट सम और सम नॉट के केस में ऐसा नहीं होता। सम के केस में हमें फुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारा सम होता है उसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं, 50 लेते हैं, है ना। तो ये हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था और एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था। उसी के आगे आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो आप आज क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे आपको एक स्टेटमेंट देता हूं मैं। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया आपको, सम डॉग्स आर कैट्स। इसी के नीचे आपको कंक्लूजन गिवन होंगे। जैसे मैं लिखूं, शॉर्ट में लिखूंगा सम सी आर डी। सी का मतलब कैट, डी का मतलब डॉग। जैसे मैं लूं ऑल सी आर डी, जैसे कि ऑल डी आर सी। फोर्थ नंबर, जैसे मैं लूं नो डॉग इज कैट, जैसे कि नो कैट इज डॉग। एक और ले लेते हैं, सम कैट्स आर नॉट डॉग्स। ठीक है जी। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे भाई। मैंने आपको मेथड कल बता दिया था कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम क्या करेंगे, देखेंगे कि भाई ये स्टेटमेंट कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप मुझे बताइए ये स्टेटमेंट कैसी है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकल कर आएंगे वो भी कैसे आएंगे भाई, पॉजिटिव आएंगे। तो जहां पे भी आपको पहले नेगेटिव कंक्लूजन दिख रहा है उसको तो सीधा क्रॉस कर दीजिए भाई, ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब जो बच रहा है इसी में से कोई ना कोई आंसर होगा, है ना जी। तो अभी हम कर लेते हैं, अभी इसको हम 150 की फॉर्म में डिफाइन कर लेते हैं भाई। जैसे यहाँ पे लिखा है डॉग और कैट, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो डॉग की वैल्यू 50 और कैट की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू क्या होगी, 50 होगी। ठीक है जी।
समझ गए इतना सा? ठीक है, तो चलिए अभी हम इसको देखते हैं नीचे कंक्लूजन में कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा गलत है इसके अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो देखिए भाई, जैसे यहाँ पे उसने लिखा है सम कैट्स आर डॉग, तो भाई यहाँ पे कैट की वैल्यू कितनी है? 50, और डॉग की वैल्यू भी कितनी है? 50, क्योंकि ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है जी। तो अभी आप देखिए क्या ये स्टेटमेंट से मैच कर रही है इनकी वैल्यू? तो देखिए भाई, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारा डॉग है उसकी वैल्यू कितनी है? 50 है, और कैट की वैल्यू भी कितनी है? 50 है। तो इसका मतलब जो हमारा कंक्लूजन नंबर फर्स्ट है ये क्या होगा? बिल्कुल ट्रू होगा। अगर सेकेंडली मैं बात करूं ऑल कैट आर डॉग, तो यहाँ पे कैट की वैल्यू कितनी बनेगी भाई? ऑल के अकॉर्डिंग फुल इंफॉर्मेशन है तो सब्जेक्ट की वैल्यू 100, और डॉग हमारी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होगी? 50 होगी। अभी आप इसको स्टेटमेंट से मैच करिए, क्या इसके अकॉर्डिंग ये सही है कंक्लूजन या नहीं है? तो भाई कैट की वैल्यू तो हमारे अकॉर्डिंग स्टेटमेंट में 50 दी है, और इसने 50 का 100 बना लिया है। तो मैंने आपको कल बताया था हम लोग 50 का 100 नहीं बना सकते, तो इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन रॉन्ग है। वैसे ही आप थर्ड वाले को देखिए, यहाँ पे भी ऑल स्टेटमेंट यूज हो रही है, तो डॉग की वैल्यू 100 होगी, कैट की वैल्यू 50 होगी, क्योंकि ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट कितना होता है? 50 होता है। ठीक है जी। तो आगे आप इसको ध्यान से देखिए, तो डॉग की वैल्यू वो 100 बना गया, जो कि 100 है नहीं, है कितनी? 50। तो इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब जो इसका सही आंसर आएगा वो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे ओनली फर्स्ट फॉलोस, ओनली फर्स्ट फॉलोस। तो देखिए हमने कितने आसान तरीके से 150 का मेथड यूज करा और क्वेश्चन का आंसर 2 मिनट में ही दे दिया। तो देखा कितना आसान है यार। ठीक है, तो चलते हैं अभी आगे। वीडियो को पॉज करके भाई उतार लिया करो, नोट्स अच्छे से बनाना। ठीक है, ये अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूँ। अभी तो एक ही स्टेटमेंट दी जा रही है ना आपको, आगे जाके तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स देंगे। दो दो स्टेटमेंट भी क्वेश्चन में गिवन होगी, 3 3 4 4 5 5, जितनी मर्जी दे सकता है भाई। अभी तो हम क्या कर रहे हैं? स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले पूरा बेसिक अच्छे से कवर करेंगे हम लोग। तो अभी आप क्वेश्चन नंबर थर्ड नोट करिए, स्टेटमेंट लिखिए भाई। जैसे मैंने लिखा नो बॉय इज, नो बॉय इज गर्ल, नो बॉय इज गर्ल। तो मैं आपके सामने कुछ कंक्लूजन्स लिखता हूं भाई। ऑल बी आर जी, ऑल जी आर बी, सम जी आर बी। जैसे कि एक और लिख लेते हैं, सम बी आर जी, सम बी आर नॉट जी, सम जी आर नॉट बी। और एक और लिखेंगे भाई, नो जी इज बी, नो जी इज बी। तो जैसा कि आपने देखा होगा, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था उसमें मैंने जो स्टेटमेंट ली थी वो ऑल की ली थी। जैसे मैंने आपको इससे पहले सेकंड क्वेश्चन करवाया उसमें जो मैंने स्टेटमेंट ली वो मैंने सम की ली, और अभी हमने एक थर्ड स्टेटमेंट ली है, कौन से वाली? नो वाली। ठीक है, तो अभी हम इसको भी देख लेते हैं इसमें क्या होता है भाई। तो कर लेते हैं इसको भी भाई। ये आपको एक कैसी स्टेटमेंट गिवन है? नेगेटिव स्टेटमेंट गिवन है। तो भाई जो नेगेटिव स्टेटमेंट से कंक्लूजन्स निकल कर आएंगे वो भी कैसे आएंगे? नेगेटिव ही आएंगे। कैसे आएंगे भाई? नेगेटिव ही आएंगे। मैंने आपको कल समझाया था, पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन, नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन। तो आपको भाई जो पहले पॉजिटिव दिख रहा है ना उसको तो क्रॉस कर देना है, क्योंकि वो तो आंसर नहीं होगा। इसका मतलब ये 4 तो सीधा ही क्या हो गए? आउट हो गए। तो देख लेते हैं भाई, जो बाकी रिमेनिंग बचे हैं इसको 150 का मेथड लगाते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप स्टेटमेंट में आइए। स्टेटमेंट के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, नेगेटिव स्टेटमेंट के अंदर कितनी वैल्यू होती है भाई? 100 होती है।
कितनी होती है? 100 होती है, कल मैंने बताया था। जिसको नहीं समझ आ रहा है तो वो पहले पार्ट 1 देखे इसका जाके, सब क्लियर होगा। और यहाँ पे नो बॉय इज गर्ल, तो बॉय के बारे में फुल इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे बॉय की वैल्यू भी क्या होगी? 100 होगी, ठीक है जी। चलिए आ जाइए, जैसे कि अभी हम चेक कर लेते हैं फिफ्थ वाले कंक्लूजन को। तो भाई यहाँ पे जो बॉय है बी, उसकी वैल्यू 50 है और जी की वैल्यू कितनी है? 100 है। सॉरी। तो अभी आप आगे जाके इसको चेक करिए, क्या ये हमारी स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। भाई स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बॉय की वैल्यू कितनी है? 100 है, और यहाँ पे बॉय की वैल्यू कितनी है? 50 है। तो हम 100 का 50 बना सकते हैं। और गर्ल की वैल्यू यहाँ पे भी 100 और वहां पे भी 100, स्टेटमेंट में भी 100 और कंक्लूजन में भी 100। तो इसका मतलब ये वाली जो हमारी कंक्लूजन होगी वो बिल्कुल क्या होगी? सही होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट वाले को चेक करते हैं। तो यहाँ पे गर्ल की वैल्यू 50, बॉय की वैल्यू कितनी? 100। बॉय की वैल्यू कितनी? 100। तो आप इसको चेक करिए, क्या ये सही है? भाई गर्ल की वैल्यू कितनी बन रही है? 50, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गर्ल की वैल्यू कितनी है? 100 है। तो भाई हम 100 का 50 तो बना सकते हैं, इसका मतलब गर्ल तो ठीक है। बॉय को चेक कर लीजिए, बॉय की वैल्यू इधर भी 100 और इधर भी 100, इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन भी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। भाई इसको चेक करिए, यहाँ पे गर्ल की वैल्यू 100, नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो बॉय की वैल्यू भी कितनी? 100। तो गर्ल की वैल्यू 100 और स्टेटमेंट में भी गर्ल की वैल्यू 100, ठीक है जी। बॉय की वैल्यू 100, स्टेटमेंट में भी बॉय की वैल्यू 100। तो इसका मतलब ये वाला भी कंक्लूजन पूरी स्टेटमेंट को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन भी बिल्कुल सही होगा। तो इसका आंसर हम लोग क्या देंगे? इसका आंसर हम लोग क्या देंगे? ओनली फर्स्ट सेकंड, सॉरी, इसका आंसर हम क्या देंगे भाई? ओनली फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ फॉलोस, ठीक है जी। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान है यार, ठीक है। चलिए अभी एक हमारी जो स्टेटमेंट बची है, कौन सी बची है? फोर्थ वाली, सम नॉट वाली। अभी हम उस पर भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं सिंगल स्टेटमेंट लेके, ठीक है। फिर आगे जाके हमने दो दो स्टेटमेंट भी पढ़नी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नोट करिए भाई। अभी आपको मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, सम चेयर्स आर नॉट टेबल्स, सम चेयर्स आर नॉट टेबल्स, ठीक है। तो कंक्लूजन्स नोट करिए भाई, कंक्लूजन्स लिखिए। जैसे कि हम पहला कंक्लूजन लिख लेते हैं, सम टी आर नॉट सी। भैया आपको एग्जाम में ये टी सी लिख के नहीं देगा, वो आपको पूरा देगा। टी का मतलब टेबल, सी का मतलब चेयर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जल्दी हो जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि नो टी इज सी, जैसे कि नो सी इज टी, जैसे कि ऑल सी आर टी, ऑल टी आर सी, सम टी आर सी। और एक और लिख लेते हैं, सम सी आर टी, ठीक है जी। तो भाई आपको जो स्टेटमेंट दी है वो कैसी स्टेटमेंट है? एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। कैसी स्टेटमेंट है भाई? ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब जो इससे कंक्लूजन्स ड्रॉन होंगे वो भी कैसे होंगे? नेगेटिव ही होंगे। इसका मतलब जहां पे भी पॉजिटिव दिख रहा है उसको सीधा क्या कर दीजिए? क्रॉस कर दीजिए। इसका मतलब ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। चलिए अभी हम इसको 150 की फॉर्म में डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे चेयर की वैल्यू कितनी होगी? 50 होगी। और यहाँ पे टेबल्स की वैल्यू कितनी होगी? 100 होगी, है ना। मैंने आपको पूरा समझाया कैसे होती है ये, ठीक है। तो अभी हमने बार बार ज्यादा डिटेल में नहीं करना है, अभी आपने डायरेक्ट करना भी सीखना है। देखो आगे आगे ना आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप लोगों को 50 100 लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप ओरली ही आंसर्स दोगे, ठीक है। बट अभी हम न्यू न्यू कर रहे हैं,
तो अभी हम ऐसे ही करेंगे 50 100 लिख के ही, ठीक है। तो आप इसका भी 50 100 लिख लीजिए। यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी 50 और सी की वैल्यू 100, यहाँ पे इसकी वैल्यू भी 100 और इसकी वैल्यू भी 100, इसकी वैल्यू भी 100, इसकी वैल्यू भी 100, ठीक है जी। तो अभी हमारे पास 3 ही कंक्लूजन्स बचे हैं जो हमने चेक करने हैं। तो भाई देखिए, पहला कंक्लूजन चेक करिए स्टेटमेंट के साथ, क्या सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। भाई यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी है 50 और वहां पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कितनी है 100, तो हम 100 का 50 बना सकते हैं। अच्छा, चेयर को चेक करना, चेयर की वैल्यू जो स्टेटमेंट में है वो 50 है और भाई कंक्लूजन में 100 बना गया। भाई ये कैसे पॉसिबल है? अगर तुम्हारे पास 50 रुपए है, मैं बोलूँ मुझे यार 100 दे दो, तो तुम कहाँ से दोगे? नहीं दे सकते ना। इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन रॉन्ग है। भाई यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे चेक करिए, भाई यहाँ पे भी सीधा फोकस करिए चेयर पे, चेयर की वैल्यू 100 बना गया है बट स्टेटमेंट में कितनी है 50 है, इसका मतलब ये भी गलत है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी उसने चेयर की वैल्यू 100 बना दी है, जो कि पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू अवर स्टेटमेंट। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, हेंस नन फॉलोस। तो कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, है ना। तो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया ऑल स्टेटमेंट के बारे में, सेकंड वाले में हमने डिस्कस किया सम वाली स्टेटमेंट के बारे में, है ना। सिंगल वाला कर रहे हैं अभी हम। थर्ड वाली में मैंने कराया नो का और फोर्थ वाली में अभी हमने किया सम नॉट का, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ आ रहा होगा और आना भी चाहिए यार, ठीक है। जिसके कल के बेसिक क्लियर होंगे ना, उसके लिए ये तो बहुत इजी हो गया, उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया भाई। चलिए चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 5। अभी मैं आपको क्या करता हूँ, 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करना सिखाता हूँ, ठीक है, जिसमें हमें 2 स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, ठीक है। तो अभी हम उसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, स्टेटमेंट नंबर पहली लिखिए। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखो, ऑल रेन्स आर वाटर। और सेकंड स्टेटमेंट लिखिए, ऑल वाटर्स आर क्लाउड्स, ऑल वाटर्स आर क्लाउड्स। नीचे कंक्लूजन लिखिए, फर्स्ट कंक्लूजन लिखिए, सम सी आर डब्ल्यू, सी का मतलब क्लाउड्स, डब्ल्यू का मतलब वाटर्स। सेकंड कंक्लूजन लिखिए, सम वाटर आर नॉट क्लाउड्स, सम वाटर आर नॉट क्लाउड्स, ठीक है। फिर से आप नीचे कंक्लूजन्स लिखिए, इसी क्वेश्चन से यही जो आपको 2 स्टेटमेंट्स दी हुई है ना, इसी से मैं और कंक्लूजन्स लिखता हूँ, ठीक है। जैसे पहला कंक्लूजन लिख लीजिए, सम सी आर नॉट डब्ल्यू। सेकंड लिखिए, सम डब्ल्यू आर नॉट रेन, ठीक है। तो अभी हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे भाई, ठीक है। अभी इस टाइम आपको क्या है, क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट गिवन दी हैं, ठीक है, और आपको नीचे कंक्लूजन ड्रॉन करके दिए हैं, ठीक है। ये जो नीचे कंक्लूजन दिए हैं ना, है ना, ये क्वेश्चन आपको ये दिया है, इसी स्टेटमेंट से ये वाले कंक्लूजन है और इसी स्टेटमेंट से ये वाले कंक्लूजन दिए हैं। आपने दोनों ये भी जो आपको कंक्लूजन दिए हैं, जैसे ये वाला है और ये वाला है ना, ये भी इसी स्टेटमेंट से निकला है, और जैसे ये वाला है और ये वाला है, ये भी इसी स्टेटमेंट से ही निकला हुआ है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, ये क्या हो गया, क्या आ गया न्यू, ठीक है। तो अभी हम उसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखिए भाई, जब आपको 2 स्टेटमेंट गिवन होगी ना, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आप उन क्वेश्चन से कैसे डील करोगे, ठीक है। तो करते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो देखिए भाई, सबसे पहले तो पॉजिटिव नेगेटिव में डिफाइन कर लीजिए। भाई ये क्वेश्चन है, ऑल रेन्स आर वाटर, रेन से वाटर की स्टेटमेंट दी है, रेन से वाटर की स्टेटमेंट दी है,
तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और यहाँ पे वाटर से क्लाउड की स्टेटमेंट गिवन है आपको, तो ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है भाई, अभी ध्यान से सुनना, इसका मतलब जो रेन से वाटर का कंक्लूजन निकलेगा वो कैसा निकलेगा? पॉजिटिव निकलेगा। क्यों पॉजिटिव निकलेगा? क्योंकि रेन से वाटर की जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है। ठीक है जी, मैंने क्या समझाया आपको? रेन से वाटर का जो भी कंक्लूजन हम लोग निकालेंगे वो कैसा निकलेगा? पॉजिटिव निकलेगा, क्योंकि रेन से वाटर का जो लिंक हमें दिया हुआ है वो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट के द्वारा दिया गया है। वैसे ही अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट की बात करूं तो इसमें जो वाटर का और क्लाउड का, इसमें क्या है? वाटर टू क्लाउड स्टेटमेंट दी हुई है, तो ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब जो इससे कंक्लूजन निकलेगा वो भी पॉजिटिव निकलेगा। वो भी क्या निकलेगा? पॉजिटिव निकलेगा। ठीक है जी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक आपको। ठीक है, तो देखिए, तो हम सॉल्व करते हैं भाई। पहला कंक्लूजन देखिए। अच्छा, आप इसको 150 की फॉर्म में भी अभी डिफाइन कर लो। रेन की वैल्यू कितनी होगी? 100 होगी। वाटर की वैल्यू 50 होगी, है ना? पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट कितना होता है? 50। यहाँ पे भी ये 100 और यहाँ पे भी ये 50। तो अभी आप आ जाइए यहाँ पे, फर्स्ट कंक्लूजन को देखिए। तो भाई ये कंक्लूजन कैसा है? पॉजिटिव ही है। और देखिए ये कहां से कहां दिया है आपको? सी से डब्ल्यू दिया है, तो इसका मतलब ये आपको क्लाउड से वाटर का रिलेशन बता रहा है। कहां से कहां का रिलेशन बता रहा है? क्लाउड से वाटर का। और क्लाउड से वाटर का रिलेशन आपको कौन सी स्टेटमेंट में दिया गया है? सेकंड वाली स्टेटमेंट में दिया गया है। तो इसका मतलब आप इस कंक्लूजन को चेक करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट को देखोगे? सेकंड वाली स्टेटमेंट को देखोगे, क्योंकि यहीं पे हमें क्लाउड दिख रहा है और यहीं पे हमें वाटर दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्लाउड से जो वाटर का रिलेशन दिया है तो ये हमें सेकंड स्टेटमेंट से दिख रहा है। और ये स्टेटमेंट कैसी है? पॉजिटिव। और ये जो कंक्लूजन इससे निकाल के इन्होंने दिया है ये भी कैसा है? पॉजिटिव ही है। तो अभी हम इसको चेक करते हैं क्या ये सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्लाउड की वैल्यू 50 और वाटर की वैल्यू भी 50, तो आप इसको चेक करो क्या ये सही है अकॉर्डिंग टू अवर स्टेटमेंट। तो चेक कर लीजिए भाई, क्लाउड से वाटर, भाई क्लाउड की वैल्यू 50। ठीक है, स्टेटमेंट में क्लाउड की वैल्यू 50 और हमें भी कितनी दी है? 50। तो ठीक है, क्लाउड तो सही है। वाटर को चेक करिए, वाटर की वैल्यू कितनी दी है? 100। वाटर की वैल्यू कितनी दी है? 100। और क्वेश्चन में कितनी दी है आपको? कंक्लूजन में 50 दी है। तो हम 100 को 50 में डिफाइन कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन बिल्कुल सही है। ठीक है जी, नेक्स्ट वाले को चेक करिए। नेक्स्ट कंक्लूजन आपको कहां से कहां बना के दिया है उसने? डब्ल्यू से सी, मतलब कि वाटर से क्लाउड। तो वाटर से क्लाउड के लिए भी हम कौन सी स्टेटमेंट को देखेंगे? सेकंड वाली को ही देखेंगे। बट ये स्टेटमेंट कैसी है? पॉजिटिव। और आपको कंक्लूजन कैसा निकाल के दे रहा है? नेगेटिव। इसका मतलब भाई ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो एक नेगेटिव है ना। तो मैंने आपको समझाया था पॉजिटिव से तो पॉजिटिव ही निकलेगा, पॉजिटिव से तो पॉजिटिव ही निकलेगा। इसका मतलब ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। सॉरी। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें क्लाउड की वैल्यू कितनी है भाई? इसमें क्लाउड की वैल्यू कितनी है? 50। और डब्ल्यू की वैल्यू, वाटर की वैल्यू कितनी है? 100। और ये कैसा कंक्लूजन है? नेगेटिव। अच्छा, ये कौन सी स्टेटमेंट से बना है? क्लाउड टू वाटर। क्लाउड टू वाटर भाई कैसी स्टेटमेंट थी? पॉजिटिव थी। तो पॉजिटिव से नेगेटिव कंक्लूजन क्या आ सकता है? क्या पॉजिटिव से नेगेटिव कंक्लूजन आ सकता है? भाई बिल्कुल नहीं आ सकता। क्रॉस करो इसे। अच्छा, इसको देखिए, ये आपको कहां से कहां बना के उसने दिया हुआ है? भाई इस टाइम उसने जो रिलेशन बनाया है वो डब्ल्यू से आर बनाया है, डब्ल्यू से आर बनाया है। और यही आज हमारा होगा क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या होगा ये? क्वेश्चन ऑफ द डे, क्योंकि आप इसमें कुछ न्यू सीखोगे। इसमें आप कुछ न्यू सीखोगे, तो ध्यान से देखिए भाई। भाई ध्यान से देखिए, जो आपका वाटर है वो तो आपको सेकंड वाली स्टेटमेंट में दिख रहा है, बट जो आपका रेन है वो फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है। इसका मतलब इसमें जो उसने रिलेशन बनाया है वो दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके रिलेशन बना के हमें दिया है, दोनों स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकाल के हमें दिया है। अभी आपने इस वाले कंक्लूजन से कैसे डील करना है वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। भाई जब भी हमने दो कंक्लूजन्स को कनेक्ट करना हो, मतलब कि दो वर्ड्स को कनेक्ट करना हो, दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करना हो, जैसे देखिए मुझे यहाँ पे वाटर यहाँ पे मिल रहा है सेकंड वाली में और रेन मिल रहा है फर्स्ट वाली में, और मुझे इन दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स में हमें दिख रहे हैं, है ना। तो भाई कोई भी चीज कनेक्ट कब होगी? कोई भी चीज कनेक्ट कब होगी? ध्यान से सुनिए भाई, दोनों चीजें कनेक्ट हम तभी कर सकते हैं अगर दोनों स्टेटमेंट के अंदर
हमें कुछ कॉमन वर्ड दिखाए, दोनों स्टेटमेंट के अंदर हमें कुछ कॉमन वर्ड दिखे और उन वर्ड्स में एक की वैल्यू 100 हो, और उन वर्ड्स में एक की वैल्यू 100 हो, तो तभी हम टू स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, तभी ही हम टू स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। भाई मैंने क्या बोला, मुझे वाटर से रेन का रिलेशन बनाना है, वाटर से रेन का बनाना है, तो मैंने आपको बताया इसके लिए कंडीशन क्या है कि दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर हमें पहले तो कॉमन वर्ड दिखना चाहिए। भाई जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है, ठीक है, यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। भाई जो दोनों कॉमन वर्ड हैं उनमें से देखो आपको किसी एक की वैल्यू 100 दिख रही होगी, और वो किसकी है, ये वाले वाटर की। तो इसका मतलब हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, इसका मतलब हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। और मुझे एक बात बताना, थोड़ा बहुत मैथ्स तो सभी को आता होगा। भाई अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो उसमें से जो कंक्लूजन निकल कर आएगा वो भी कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। तो इसका मतलब जो इन दोनों से कंबाइन करके जो हमारा कंक्लूजन निकलेगा वो कैसा निकलेगा, पॉजिटिव ही निकलेगा। बट यहाँ पे कैसा निकला है, नेगेटिव निकला है। इसका मतलब ये तो गलत होगा, इसका मतलब 100% है कि ये कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा। बट जो सही होगा वो क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने आपको क्या समझाया, दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करना है तो कैसे कनेक्ट किया जाएगा कि सबसे पहले कि उनमें कुछ कॉमन वर्ड दिखे, जो कि हमें दिख गया क्या है, वाटर। और दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। अगर दोनों की वैल्यू 100 है तब तो मजे हैं, ठीक है, दोनों की वैल्यू 100 हो जाए कोई चक्कर नहीं है। बट अगर एक की वैल्यू भी 100 है तो तब भी हमारा काम चल पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए किसी एक की वैल्यू 100 चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखा एक की वैल्यू 100 है, तो भाई मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये और ये को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 होगी। तो मुझे जो कंक्लूजन बनाना था वो वाटर से रेन का बनाना था, तो आप बना सकते हो। आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। भाई आप बोलोगे बना ही नहीं सकते, आप क्या बोलोगे, भाई बना ही नहीं सकते, क्योंकि वाटर और वाटर कैंसिल हो गया, क्योंकि वाटर और वाटर तो कैंसिल हो गया, है ना, वाटर तो बचा ही नहीं, बच रहा तो क्लाउड और रेन है। इसका मतलब जो भी कंक्लूजन्स बनेंगे वो कहां से बनेंगे, जहां तो क्लाउड से रेन बनेंगे, जहां रेन से क्लाउड बनेंगे। समझ गए मेरी बात, समझ गए मेरी बात। भाई अभी जो भी मैंने आपको बोला, जो भी मैंने आपको बोला कि दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कैसे किया जा सकता है, उसको अभी हम आपको लिखा देते हैं, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है किसी भी बात की, बहुत ही सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करने हैं भाई, तो घबराने की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। देखिए मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे नोट बनाइए और लिख लीजिए, यहाँ पे नोट बनाइए और लिख लीजिए। जैसे मैंने आपको बोला, टू और मोर स्टेटमेंट्स, टू और मोर स्टेटमेंट्स कैन बी connected only if there is a common term in between, कॉमन टर्म इन बिटवीन देम, ठीक है जी। हम दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स को तभी ही कनेक्ट कर सकते हैं अगर उसमें कोई हमें कॉमन टर्म दिखे, ठीक है। और एक बात और, एनी टू स्टेटमेंट्स कैन बी connected only if at least one common term has 100 value, one common term has 100 वैल्यू। तो भाई जो मैंने आपको वहां पे समझाया वो मैंने आपको लिख के भी बता दिया कि टू और मोर स्टेटमेंट्स कैन बी कनेक्टेड ओनली
दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स को हम तभी कनेक्ट कर सकते हैं इफ देयर इज अ कॉमन टर्म इन बिटवीन देम। इफ देयर इज अ कॉमन टर्म इन बिटवीन देम, अगर उन दो स्टेटमेंट के बीच में हमें कोई कॉमन टर्म दिखे जो फर्स्ट स्टेटमेंट में भी कॉमन हो, सेकंड में भी कॉमन हो। एनी टू स्टेटमेंट्स कैन बी कनेक्टेड ओनली इफ एट लीस्ट वन कॉमन टर्म हैज 100 वैल्यू। ठीक है भाई, दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए सिंपल सा फंडा ये है, दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि दोनों स्टेटमेंट के अंदर कोई ना कोई कॉमन टर्म दिख जाए, और दूसरी कंडीशन ये है कि किसी भी कॉमन टर्म की एक की वैल्यू हमें 100 भी मिले। तो हम इजिली दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपने नोट बना के लिख लेना है। ये आपने क्या करना है, एक नोट बनाना है और नोट में इसको डाल देना है और पढ़ना भी है अच्छे से। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है जी। कुछ और बातें बताना चाहूँगा मैं आपको जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होंगी। वैसे इतना सा तो मैथ्स आता भी है आपको कि प्लस प्लस क्या होता है या माइनस प्लस क्या होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ भाई, यहाँ पे नोट डाल के या जो भी डालना है रूल्स लिख सकते हो। कि पेन अच्छा नहीं लग रहा है, चेंज करते हैं। भाई फर्स्ट लिखिए, भाई ध्यान से सुनना। भाई अगर पहली स्टेटमेंट भी आपकी पॉजिटिव है और सेकंड वाली स्टेटमेंट भी आपकी पॉजिटिव है, तो जो इन दोनों में से मिला के कंक्लूजन निकलेगा वो कंक्लूजन भी कैसा निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। ठीक है। सेकंड देखिए, अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरी स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो इन दोनों में से जो भी आपका कंक्लूजन ड्रॉन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव कंक्लूजन होगा भाई। ठीक है जी, ठीक है जी। थर्ड देखिए, थर्ड देखिए भाई, अगर पहली स्टेटमेंट भी नेगेटिव है और सेकंड स्टेटमेंट भी नेगेटिव है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, हमारा कोई भी कंक्लूजन नहीं होगा। नो कंक्लूजन, नो कंक्लूजन। अभी ये नहीं कर देना यार माइनस माइनस प्लस कर देना, ठीक है। ऐसा नहीं समझना। सिंपल सा फंडा ये है भाई, सिंपल सा ये आप याद रख लो, जब भी एक से ज्यादा नेगेटिव आएगा ना, जब भी एक से ज्यादा नेगेटिव आएगा उस केस में हमारे पास कोई कंक्लूजन निकल के नहीं आएगा। तो चलिए, जो मैंने आपको ये बातें बताई अभी हम इसको अप्लाई करते हैं, उससे ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 ही लिखाया था, आप उसको फिर से नोट डाउन करिए। ठीक है, क्या क्वेश्चन था वो, मैंने आपको वहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दी थी। पहली स्टेटमेंट दी थी ऑल रेन्स आर वाटर, ऑल रेन्स आर वाटर। और जो सेकंड स्टेटमेंट दी थी वो थी ऑल वाटर्स आर क्लाउड, ऑल वाटर्स आर क्लाउड। ठीक है, तो आप इसके नीचे कंक्लूजन्स लिखिए। पहला कंक्लूजन लिखिए ऑल आर सी। सेकंड लिखिए सम आर सी। थर्ड लिखिए सम CR आर। और फोर्थ लिखिए ऑल CR। ठीक है, तो मैंने आपको जैसा बताया कि अगर दो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो कंक्लूजन हमें देंगी वो कैसे देंगी, पॉजिटिव देंगी। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो कंक्लूजन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और अगर दो नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं तो उनसे कोई भी कंक्लूजन ड्रा नहीं होगा। देख लेते हैं, हम सॉल्व करते हैं अभी। ठीक है, तो ये कैसी स्टेटमेंट है, पॉजिटिव। ये कैसी स्टेटमेंट है, पॉजिटिव। ठीक है जी, ये कंक्लूजन कैसा है, पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, ये भी कंक्लूजन पॉजिटिव और ये कंक्लूजन भी पॉजिटिव। ठीक है जी, तो देख लेते हैं। जो हमें फर्स्ट कंक्लूजन इसने दिया है वो हमें रेन से क्लाउड का दिया है, रेन से क्लाउड का दिया है। तो आप देखिए रेन कहाँ पे है और क्लाउड कहाँ पे है। तो भाई जो हमारा रेन है वो तो फर्स्ट स्टेटमेंट में है और जो क्लाउड है वो सेकंड स्टेटमेंट में है ना। तो इसका मतलब हमें दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब जो भी नीचे कंक्लूजन ड्रॉन हुआ है वो इन दोनों स्टेटमेंट को मिला के बनाया गया है। तो मैंने आपको बताया है टू स्टेटमेंट्स को हम कैसे मिला सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बीच में
कॉमन वर्ड होना चाहिए कि जो कि क्या है, वाटर, और यहाँ पे भी क्या है, वाटर। तो सेकंड कंडीशन क्या थी, इन दोनों वाटर में से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो आप जहाँ पे जैसे देख पा रहे हो, इस वाले वाटर की वैल्यू कितनी है, 50, और इस वाले की कितनी है, 100। तो इसका मतलब मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को क्या कर सकता हूँ, ज्वाइन कर सकता हूँ। तो जैसे कि आपका फर्स्ट कंक्लूजन उसने बना के दिया है रेन से क्लाउड का, तो भाई आप देखो क्या मैं रेन से क्लाउड बना सकता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे रेन की वैल्यू कितनी है, 100 है, और क्लाउड की वैल्यू कितनी है भाई, 50 है। ठीक है, तो फर्स्ट कंक्लूजन के अंदर रेन की वैल्यू भी 100 है और क्लाउड की वैल्यू कितनी है भाई, 50 है। तो आप देखो क्या ये कंक्लूजन हमारा स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। देखो भाई रेन की वैल्यू 100 है तो स्टेटमेंट में भी 100 है, और क्लाउड की वैल्यू 50 है और स्टेटमेंट में भी 50 है। इसका मतलब फर्स्ट वाला कंक्लूजन बिल्कुल राइट है। अच्छा सेकंड देखिए, ये भी कंक्लूजन रेन से क्लाउड का है। तो देखिए, तो हम रेन से क्लाउड भाई बना सकते हैं क्योंकि वाटर से वाटर कनेक्ट हो गया है, और एक की वैल्यू क्या है, किसी 100 है ना। तो इसका मतलब ये कनेक्टेड है। और यहाँ पे देखो सेकंड कंक्लूजन में रेन की वैल्यू 50 और क्लाउड की वैल्यू भी 50, और अकॉर्डिंग टू अवर स्टेटमेंट रेन की वैल्यू कितनी है, 100, और हम 100 का 50 इजिली बना सकते हैं, और क्लाउड की वैल्यू ऑलरेडी क्या है, 50 है। तो इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन भी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। और अगर मैं थर्ड वाले की बात करूं, ये कंक्लूजन उसने बनाया है क्लाउड से रेन। क्लाउड से रेन मतलब कि यहाँ से उल्टा, है ना, यहाँ से उल्टा, मतलब कि फिर से दोनों स्टेटमेंट्स को मर्ज किया है उसने। तो मतलब कि फिर से वाटर कनेक्ट हुआ है, तो इसका मतलब हम दोनों को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई मैं क्या इसको पढ़ सकता हूँ, सम क्लाउड्स आर रेन पढ़ सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ ना भाई, क्योंकि क्लाउड की वैल्यू 50 है, रेन की वैल्यू भी 50 है, और स्टेटमेंट में भी क्लाउड कितना है, 50, और रेन कितना है, 100, और हम 100 का क्या बना सकते हैं, इजिली 50 बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये वाला भी कंक्लूजन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अगर मैं फोर्थ वाले की बात करूं, तो यहाँ पे क्लाउड की वैल्यू 100 है और रेन की वैल्यू कंक्लूजन में कितनी दी है, 50 दी है। बट अकॉर्डिंग टू अवर स्टेटमेंट क्या ये कंक्लूजन उसको फॉलो कर रहा है, देखिए चेक कर लीजिए, क्या क्लाउड की वैल्यू 100 हो सकती है, क्या क्लाउड की वैल्यू 100 हो सकती है भाई, भाई नहीं हो सकती, क्योंकि क्लाउड की वैल्यू स्टेटमेंट में 50 दी हुई है, और 50 का 100 हम नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ओनली फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड थर्ड फॉलोस। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्या करके अप्लाई करके भी बता दिया है ना। तो हमने यहाँ पे एक ये भी चीज़ नोटिस की कि अगर दो पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं तो उनसे जो कंक्लूजन ड्रान होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव ही होंगे, और वो आपने यहाँ पे देख भी लिया। ठीक है जी, क्लियर है ये सभी को, अच्छे से क्लियर होगा। चलिए आप इसी के नीचे फिर से कुछ और कंक्लूजन्स नोट डाउन करिए, इसको और हम डिटेल में करते हैं अभी, अच्छे से क्लियर करेंगे, क्योंकि ये चीज़ अगर आपको आ गई तो ये चैप्टर आगे कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है भाई ये, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए फिर से आप नीचे कंक्लूजन्स नोट डाउन करिए, इसी स्टेटमेंट से मैं आपको कंक्लूजन्स देता हूँ। और जैसे फर्स्ट लिख लीजिए, नो रेन इज क्लाउड। सेकंड लिखिए, नो क्लाउड इज रेन। थर्ड लिखिए, सम क्लाउड आर नॉट रेन। और फोर्थ लिख लीजिए, सम रेन आर नॉट क्लाउड। तो देखते हैं भाई इनमें से कितने सही हैं और कितने गलत हैं। तो भाई देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो, तो हमें जितने भी कंक्लूजन्स दिए हैं वो क्लाउड से रेन के दिए हैं, जहाँ तो रेन से क्लाउड के दिए हैं, और ये सारे कंक्लूजन्स कैसे हैं भाई, नेगेटिव हैं। ये सारे कंक्लूजन्स कैसे हैं, नेगेटिव हैं। और अगर आप देखो, अगर मुझे रेन से क्लाउड का कंक्लूजन बनाना है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, जहाँ क्लाउड से रेन का बनाना है ना, तो मुझे दोनों स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, और दोनों स्टेटमेंट मेरी कैसी हैं, पॉजिटिव हैं। और मैंने आपको बताया है पॉजिटिव से पॉजिटिव ही कंक्लूजन आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे तो नेगेटिव कंक्लूजन आने का तो कोई सवाल ही नहीं है। इसका मतलब ये जितने भी कंक्लूजन हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये सारे क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। कुछ नहीं सोचना है, इनको सभी को क्या कर देना है,
रॉन्ग कर देना है। और इसका आंसर क्या देंगे हम लोग, नन फॉलोस। क्या आंसर देंगे इसका, नन फॉलोस। ठीक है जी, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और लूंगा आपके सामने, तो आप क्वेश्चन नोट डाउन करिए। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, क्वेश्चन 5 हो गए हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लेते हैं, जैसे मैं लूँ सम मैंगोस आर ग्रेप्स। ये मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट ले ली। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट लीजिए, ऑल मैंगोस आर, क्या ले लीजिए, ऑरेंजेस ले लीजिए। ऑल मैंगोस आर ऑरेंजेस। ठीक है, तो आप नीचे कंक्लूजन्स नोट डाउन करिए भाई। फर्स्ट कंक्लूजन लिखिए, ऑल ग्रेप्स आर ऑरेंजेस। सेकंड लिखिए, सम ग्रेप्स आर ऑरेंजेस। थर्ड लिखिए, सम ऑरेंजेस आर ग्रेप्स। फोर्थ लिखिए, नो ग्रेप्स इज ऑरेंज। और एक और लिख लीजिए फिफ्थ, इसको लिख लीजिए, ऑल ऑरेंजेस आर ग्रेप्स। ठीक है, तो अभी हम इसको देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे कंक्लूजन्स को देखिए, जो हमें कंक्लूजन्स दिए हैं वो ग्रेप से ऑरेंज के दिए हुए हैं, है ना। ऑरेंज से ग्रेप दिया है या ग्रेप से ऑरेंज दिया है। तो अगर मुझे ग्रेप से ऑरेंज का कंक्लूजन निकालना है तो वो कैसे निकलेगा भाई, आप देख पा रहे हो जो हमारा ग्रेप्स है वो फर्स्ट स्टेटमेंट में है और ऑरेंज सेकंड स्टेटमेंट में है। इसका मतलब मुझे इन दोनों स्टेटमेंट को क्या करना पड़ेगा भाई, ज्वाइन करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं भाई, क्योंकि वो तो मैंने आपको सिखा दिया है। अगर आप देखो, पहला स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है, और सेकंड भी कैसा है, पॉजिटिव है। इसका मतलब जो यहाँ से कंक्लूजन्स ड्रॉन होंगे वो सारे कैसे ड्रॉन होंगे, पॉजिटिव कंक्लूजन्स ही ड्रॉन होंगे। कैसे कंक्लूजन्स आएंगे भाई, पॉजिटिव ही आएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है अगर टू पॉजिटिव स्टेटमेंट्स से जो भी कंक्लूजन्स निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, पॉजिटिव ही निकलेंगे। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आपको ये वाला जो कंक्लूजन दिया है फोर्थ नंबर वाला, ये कैसा दिया हुआ है, नेगेटिव दिया है। तो इसका मतलब ये तो पहले ही क्रॉस कर दो। ठीक है, बाकी को देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, क्या मैं इन दोनों स्टेटमेंट को मर्ज कर पा रहा हूँ, मर्ज करने की कंडीशन बताई है। दोनों स्टेटमेंट में दोनों स्टेटमेंट के अंदर कॉमन वर्ड होना चाहिए, तो भाई वो तो दिख गया। अच्छा, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 है, तो चेक कर लेते हैं भाई। इसकी वैल्यू 50 है और इसकी वैल्यू कितनी है, 100 है। तो भाई हम इजिली इन दोनों को क्या कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ग्रेप्स की वैल्यू 50 है और ऑरेंज की वैल्यू कितनी है भाई, 50 है। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारे कितने कंक्लूजन सही बैठ रहे हैं। अच्छा, पहला कंक्लूजन देखिए, वो बनाया है ऑल ग्रेप्स आर ऑरेंजेस। तो आप चेक करिए, क्या आप ऑरेंज से ग्रेप का कंक्लूजन बना सकते हो, ये वाला। अच्छा, ऑरेंज की वैल्यू हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कितनी है, 50 है। बट अगर मैं कंक्लूजन में देखूं तो ऑरेंज की वैल्यू कितनी है, 50 ही है। अगर ग्रेप्स की वैल्यू को देखें तो वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 50 है भाई, बट कंक्लूजन के अकॉर्डिंग कितनी है, 100 है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट को फॉलो ही नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन तो गलत हो गया। सेकंड वाले को देखिए, यहाँ पे ग्रेप्स की वैल्यू 50, ऑरेंज की वैल्यू 50। तो अकॉर्डिंग टू अवर स्टेटमेंट ऑरेंज की वैल्यू 50 हो सकती है। अच्छा, है ना, ऑरेंज की वैल्यू क्या हो सकती है, 50 हो सकती है। और ग्रेप्स की वैल्यू भी 50 हो सकती है, क्योंकि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है ही 50 है दोनों की वैल्यू। इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन बिल्कुल सही दिया है। अच्छा, इस वाले को देखिए, यहाँ पे ऑरेंज की वैल्यू भी 50, ग्रेप्स की वैल्यू भी 50, और स्टेटमेंट में भी कितनी है, 50 50 ही है। इसका मतलब ये भी फॉलो कर गया। फोर्थ वाला ऑलरेडी हमने रॉन्ग कर दिया है। अच्छा, फिफ्थ वाले को देखना, ऑरेंज की वैल्यू कितनी है, 100 है, और ग्रेप्स की वैल्यू कितनी है, 50। बट हम कभी भी ऑरेंज की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी कितनी है, 50 है, और 50 के 100 हम लोग, 50 का 100 हम लोग नहीं बना सकते हैं। जिसने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी ना ध्यान से, उसको ये चीज़ समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। सीक्वेंस में चैप्टर को पढ़ोगे, अच्छे से सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है,
तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है इसको अच्छे से नोट डाउन करिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है? ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच। गुड बाय।